हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग एक बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी ईपीसी की 3 फाइल बनते हैं उनमें से ईपीसी 2 जो कि आर्ट एंड एस्थेटिक्स की फ़ाइल होती है उस फाइल को देखेंगे, जिसमें कि आपको 5 जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जिनमें आपको आर्ट एंड एस्थेटिक की इम्पोर्टेंस बताई जाती है। इसके अलावा आपका इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी रहता है, जिनमें कि आप वेस्ट से या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं। और ये जो फाइल होती है आपकी एक एक्टिविटी बेस्ड रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर आपसे ईपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका ईपीसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी कि आप में व्यावसायिक क्षमता में जो वृद्धि है वो करती है ये चीज़। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंडेक्स। तो इस तरह से आपने एक इंडेक्स बना लेना है, जिसमें कि आप आपका नेम या फिर बारकोड जो आपको मिलता है वो रखते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन, इसके अलावा रोल नंबर यहाँ पे आपको आपका मेंशन करना होता है। तो देख लेते हैं इंडेक्स की इस फाइल में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको आर्ट यानी कला का अर्थ और परिभाषा। इसके बाद कला का वर्गीकरण। इसके बाद एस्थेटिक क्या है, सौंदर्य शास्त्र क्या है। और जो बीएड के पीपल टीचर्स होते हैं उनके लिए कला और सौंदर्य शास्त्र का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। इसके बाद हम अपनी एक्टिविटी देखेंगे, जिनमें से मेरी फर्स्ट एक्टिविटी थी पोर्ट को डेकोरेट करना, सेकंड थी टीचिंग मॉडल को बनाना, जो कि हमारा जो है ये वर्किंग टीचिंग मॉडल था। थर्ड था मिट्टी से फल और सब्जियां बनाना। फोर्थ था वॉल हैंगिंग तैयार करना। और फिफ्थ था मिट्टी का दिया सजाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ की थी। इस फाइल में आप इन एक्टिविटीज़ की एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों में सिर्फ इनके बनाने की विधि लिखवाई जाती है। तो यहाँ पे आप फाइल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में इनका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी लिखने के लिए कहा जाता है तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे आपने देना है इंट्रोडक्शन, कि कला शब्द का प्रयोग जो है ये कैसे हुआ। और सबसे पहले ये नाट्य शास्त्र में मिलता है। आप चाहें तो फाइल को एज इट इज़ भी बना सकते हैं, या फिर इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है आप संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपको फाइल क्लियर नहीं है तो आप रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं कला शब्द के बारे में। कला शब्द का सबसे पहला प्रयोग आपका नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसके पश्चात वात्स्यायन और उसनस जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथ कामसूत्र और शुक्ल नीति में भी इसका वर्णन किया है। इसका अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर अथवा सुख देने वाला होता है। इसके बाद आप कला का अर्थ बता देंगे और फिर आप इसकी परिभाषा बता देंगे। महाकवि मांग के अनुसार जो प्रत्येक पल नवीनता और सौंदर्य को जागृत करे वही कला है। क्षणे क्षणे मनवता भूपेति तथैव रूप स्मरणीयता। तो ये कुछ आप इस तरह से इसकी डेफिनेशन दे देंगे। फिर भर्तृहरि के अनुसार कला वही है जो हमें परम ब्रह्मा में लीन करती है। फिर शुक्राचार्य के अनुसार अब आप कला का वर्गीकरण करेंगे। आज के टाइम में सब कुछ को जो है स्किल और आर्ट से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है पाश्चात्य के अनुसार देख लेंगे उपयोगी और ललित कला। इसके अलावा जो परंपरागत रूप हैं आपके, इसके अनुसार 7 प्रकार की कला है। यहाँ पे आप 7 के नाम देख सकते हैं। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला यानी आर्ट, नृत्य और रंगमंच यानी कि थिएटर। इसके बाद फ्रेंड्स आप सौंदर्य शास्त्र के बारे में लिख देंगे, एस्थेटिक्स के बारे में, कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन की वह शाखा है जिसके तहत कला साहित्य से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। इसके बारे में आप ऐसे लिख देंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फिर आप बता देंगे कि जो एस्थेटिक्स है इसकी कमी नहीं है वर्ल्ड में। बहुत सारे आपको नेचुरल पैलेसेस पे भी जो है वो एस्थेटिक्स देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा फिर आप इसकी डेफिनेशन बता देंगे। फिर आता है बीएड के छात्राध्यापकों के लिए कला और सौंदर्य का महत्व, यानी कि टीचर के लिए क्या है। तो इससे टीचर जो है एक बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकता है, बच्चों को डिफरेंट डायमेंशन में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर हम बच्चों को कोई इस तरह का क्रिएटिव कार्य देते हैं तो वो जो है डिफरेंट टाइप से सोच पाएंगे और उनकी जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट हो पाएगी, यानी कि आप उनमें जो है वो आगमनात्मक तर्क यानी कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसका जो है
संचार कर सकते हैं। बच्चों में इस तरह की चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस टीचर के लिए इसका रहता है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं या फिर अपने शब्दों में भी इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी में था हमारा पॉट डेकोरेट करना, और इस पॉट डेकोरेशन में मैंने मटका डेकोरेट किया था। यहाँ पे आप दे सकते हैं ये मटका मैंने एज इट इज़ बनाया था। इसके बाद इसके आ जाते हैं आपके सामग्री और विधि। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसका उद्देश्य क्या था। इसमें पॉट डेकोरेट करना मेरा ऑब्जेक्टिव था। फिर इसके लिए आपने जो है कौन कौन सी सामग्री ली है, फिर इसकी विधि में सबसे पहले तो आप जो भी इसमें सामग्री लेने वाले हैं वही कलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप इसको स्टेप वाइज स्टेप लिख देंगे कि आपने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे कुछ आपके 5 जो हैं चरण रहे हैं जो मैंने इसमें यूज किए हैं, ये देखिए। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी आती है जिसमें कि हमारा था वर्किंग मॉडल, टाइप्स ऑफ एंगल। यहाँ पे आपको एंगल्स यानी कोणों के प्रकार शो कर रहा है, और इसमें हमें बनाना था ये टीचिंग मॉडल था, वर्किंग टीचिंग मॉडल, टाइप्स ऑफ एंगल बनाना। इसकी सामग्री फिर बनाने की विधि लिख देंगे जैसे कि मैंने लिखी हुई है। इसके बाद आप जो है इसमें थर्ड एक्टिविटी लिख देंगे। थर्ड एक्टिविटी में हमने किया था एक फलों और सब्जियों की टोकरी बनाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने फलों और सब्जियों की टोकरी बनाई थी। इसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटी थर्ड, जिसमें कि हमने फल सब्जियों की टोकरी बनाई, इसकी सामग्री और इसके स्टेप्स बाय स्टेप हम इसके बनाने की विधि लिख देंगे। इसके अलावा आप इसमें मैं फिर से बता रही हूँ इनके एजुकेशनल यूजेस भी लिख सकते हैं कि इनके शैक्षिक उपयोग क्या हैं। तो इनमें बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। आप जो आपके एजुकेशनल जो उत्सव मनाए जाते हैं स्कूल में, उनमें इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के अलग अलग डिफरेंट टॉपिक आप इसमें लिख सकते हैं। फोर्थ हमारी एक्टिविटी आती है वॉल हैंगिंग, और ये मैंने वूल और जो मोती हैं इनकी सहायता से बनाया था। आप देख सकते हैं चित्र। इसके बाद इसकी विधि और सामग्री देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव था हमारा वॉल हैंगिंग तैयार करना, इसकी सामग्री और फिर बनाने की विधि। अब इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ एक्टिविटी। फिफ्थ एक्टिविटी जो थी हमारी वो थी दिया डेकोरेट करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कलर से अलग अलग तरह के दिए सजाए थे। तो यहाँ पे हम इसकी विधि देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव मिट्टी का दिया सजाना, फिर सामग्री और फिर बनाने की विधि। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसी तरह से अपनी फाइल बना सकते हैं, या फिर इससे एक आइडिया आप ले सकते हैं आर्ट एंड एस्थेटिक की फ़ाइल बनाने का, और ये आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की कंपलसरी फ़ाइल होती है। फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।